मैं एक और बात जानना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था कि आपकी छठी सर्जरी हुई है और आप अमेरिका में हैं इस वक्त। आपने छठी सर्जरी अपनी कराई है। 9 साल हो गए हैं इस वाक़े को, इस अफसोसनाक वाक़े को, जब आप पर हमला हुआ था। अभी तक आपको सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? आप अभी तक सेहतियाब मुकम्मल तौर पर नहीं हुई हैं? ये इसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। हाँ, तो मैंने अपनी कहानी शेयर की क्योंकि एक ही गोली लगी थी, ठीक है, मेरे माथे के दाएं तरफ पर, और उसकी वजह से ही मेरा ईयर ड्रम, फेशियल नर्व वो सब ख़राब हो गया था, कट गया था। और उस सर्जरी, एक इनिशियल सर्जरी हुई जो पाकिस्तान में की गई, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर्स का, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जान बचाई। और उसके बाद और भी सर्जरीज थी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, क्योंकि फेशियल नर्व को स्टिच कराना था ताकि लेफ़्ट साइड की फेशियल मूवमेंट रिस्टोर हो जाए। फिर ईयर ड्रम जो डैमेज हो गया था, तो उसके लिए फिर कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना पड़ा। और फेशियल नर्व ऐसी चीज़ें जो कि एक बार मतलब कट जाए, दोबारा प्रिपेयर करे, थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है, बट फिर भी वो उस जो पिछला वाला होता है उसकी तरह नहीं बनता। तो इसलिए फिर मैंने 3 और सर्जरीज कराई। एक जो रिसेंटली हुई थी, उसमें जो मेरी प्रीवियस सर्जरीज थी उसकी वजह से मेरे फेस में बहुत ज़्यादा वो बल्किंग सी हुई थी, और तो उसकी फेशियल डी बल्किंग उन्होंने कराई। तो उसी हफ्ते जिस हफ्ते मेरी सर्जरी थी, अफ़गानिस्तान में सब कुछ हो रहा था, तो बंदा एक मिनट के लिए सोचता है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बहुत ही लंबे जंग के शिकार हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं, उन्होंने अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को खोया है। वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इस जंग के माहौल में रह रहे हैं। साथ में जो हुआ वो 2 साल हुआ, वो तो मतलब 2 साल के लिए था और 10 साल पहले की बात है। मगर अभी भी लोग अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जो वो खोए हैं उस वक्त में। और अभी भी स्वात के बहुत सारे बच्चे जब वो सोते हैं तो वो डरते हैं, क्योंकि उनको पुरानी वो वक्त याद आते हैं। तो जंग के माहौल में रहना एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, और इसका जो ट्रॉमा है वो बंदा सालों साल तक फिर उससे गुजरता है। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अमन के लिए एक हो जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता, ये पाकिस्तान के अमन के लिए भी बहुत अहम है। हमारे जो कबायली इलाके हैं, जो केपी और बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर भी अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन। और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब अमन के लिए खड़े होंगे, और वो अपने जो इस पोजीशन में वो है, वो उसको एक अच्छी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ख़ास तौर पर वो औरतों और बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े होंगे। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी ममालिक में सारे बच्चे और बच्चियाँ मुकम्मल तालीम हासिल कर पाएँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो दिन आए जहाँ हम कहें कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 100% है और कोई भी बच्ची और बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। तो हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने ख़ित्ते में अमन ला सकते हैं, अफ़गानिस्तान में भी अमन आ सकता है। इन सब के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और उसमें हमें इमरान ख़ान, उसमें हमें बाकी हमसाय ममालिक में लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो अवाम है उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। बहुत सारे एक्टिविस्ट है, ख़वातीन एक्टिविस्ट है, जो अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है, वो माशरे को बेहतर बना रही है। तो इन सब के कामों को सराहना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको चाहिए कि हम अब हमसे जितना हो सके हम खैर के लिए काम करें, और अपने मुल्क में, अपने माशरे में बेहतरी लाएं।